चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आज जो है बच्चों वो हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। और एक्सरसाइज 2.3 में स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास प्रूफ दैट वाले कुछ थ्योरम्स मौजूद हैं जिनको हमें प्रूफ करना है। और हम इसके कुछ ही सवाल स्टूडेंट्स करेंगे अटेम्प्ट कि हमारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। सो एक्सरसाइज 2.3 में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट तो क्वेश्चन नंबर 1 से ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, प्रूफ दैट अ ट्राइंगल प्रूफ दैट अ ट्राइंगल इज एन isosceles is an isosceles triangle if and only if and only if it has two equal medians, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मेरी एक बात को जरा समझें आप। आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा कि प्रूव दैट अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, आपको सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि आपके पास जो ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है स्टूडेंट्स। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल स्टूडेंट्स वो ट्राइंगल्स होता है जिनकी दो साइड्स क्या हो स्टूडेंट्स, इक्वल आए। ये तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, अब एक बात याद रखिएगा इन क्वेश्चंस में, ये जो इफ वाली कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब इफ जो वाली जो चीजें होती हैं इसका मतलब वो चीज गिवन होती है। और आपको क्या गिवन है कि आपके पास दो मीडियंस जो है वो इक्वल है। दो मीडियंस क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। अब मीडियंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे एक्सेस बना लेता हूँ स्टूडेंट्स। एक आपके पास हो जाएगा एक्स एक्सेस, ये आपके पास एक्स एक्सेस हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा वाई एक्सेस, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ओरिजिन से मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसे कहा ए, ये है बी और ये है सी। अच्छा, आपको कह रहे हैं, अच्छा एक बात याद रखिएगा, ओरिजिन पे जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो होता है 0,0, क्योंकि ये बात पता है स्टूडेंट्स आपको कि ओरिजिन पे इस पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। अच्छा, बी के पॉइंट्स जो है, बी के कोऑर्डिनेट्स आप सपोज करेंगे a,0। अब a,0 क्यों सपोज करेंगे, क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे y जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे करा a,0। अच्छा, c के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स हम अपनी मर्जी से सपोज करेंगे b,c। तो जब जब स्टूडेंट्स आपके पास ये प्रूफ दैट के इस तरह वाले क्वेश्चंस होंगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स मौजूद नहीं होंगे, सही है। तो जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स मौजूद नहीं होंगे स्टूडेंट्स तो आप अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेट्स को लेट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, आपसे कह रहे हैं इट हैज टू इक्वल मीडियंस। मीडियंस का क्या मतलब स्टूडेंट्स, मीडियंस का मतलब लेट सपोज एक ये मीडियन है जिसका नाम आपने रख दिया स्टूडेंट्स M1, और एक ये मीडियन है स्टूडेंट्स जिसका नाम स्टूडेंट्स आपने क्या रख दिया, M2 रख दिया। आपसे ये कह रहे हैं ये दोनों मीडियन वो इक्वल है। अच्छा भाई, अच्छा आपने करना क्या है स्टूडेंट, असल काम आपका क्या है वो आप पहले समझ लें जरा कि आपका असल काम क्या है। आपका असल काम ये है स्टूडेंट्स, लेट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, isosceles triangle in which AC, लेंथ ऑफ AC इक्वल है लेंथ ऑफ BC के। मतलब A से C तक का डिस्टेंस और B से C तक का डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। क्योंकि सर आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ही यही है कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो, इक्वल है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपके पास आपने एक और चीज साथ साथ प्रूफ करनी है कि A से M1 तक का डिस्टेंस और B से M2 तक का डिस्टेंस वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो
आप यहां लिखेंगे we shall prove that distance of am1 equal to bm2, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये भी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है। अच्छा, अभी आप क्या करने वाले हैं, अभी आप एक इमेजिनरी कर रहे हैं काम। क्या मतलब कि AC बराबर है BC के डिस्टेंस ऑफ, आपने A से C तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, B से C तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। मतलब ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है, और ये हो जाएगा x2 y2, A से C तक का। फिर B से C तक का करोगे, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो आपने ये करने के बाद यहाँ पे लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आपने देखा कि भाई x2 आपके पास आ रहा है b माइनस 0, तो आपने यहाँ पे लिखा b माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह c माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी यही करा, b से c तक में x2 आपके पास है b और x1 आपके पास है a। ठीक है, तो आप जो है इसको क्या कर लेंगे, अच्छा तो ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा b माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, c माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब c स्क्वायर, और यहाँ पे इसको फिलहाल ऐसे रखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का c स्क्वायर। अब रूट गायब करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल। तो बेटा आपके पास यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, इधर फॉर्मूला ओपन करेंगे अब, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 0 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस का 2ab को आप उधर भेज दें तो आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 2ab। अब ये स्टूडेंट से कंडीशन आ गई है जो हम आगे जाके यूटिलाइज करेंगे, जहां हमारे पास 2ab आ रहा होगा वहां हम ए स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये काम करने के बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे ये m1 निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, मतलब मिड पॉइंट ऑफ BC निकालना है, और फिर मैं m2 निकालूंगा मिड पॉइंट ऑफ AC, और फिर मैं ये करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करूंगा, A से लेकर m1 तक का डिस्टेंस और B से लेकर m2 तक का डिस्टेंस ये मेरे पास इक्वल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आपके पास 2 इक्वल मीडियंस होंगे। तो 2 इक्वल मीडियंस तभी आ सकते हैं जब मैं A से लेकर m1 तक का डिस्टेंस निकालूं, B से लेकर m2 तक का डिस्टेंस निकालूं, दोनों डिस्टेंस मेरे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स मैंने क्या करा, अभी मुझे निकालना है मिड पॉइंट ऑफ BC, जिसको हमने डिनोट करा है m1 से, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला स्टूडेंट जानते हैं आप, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा जी, तो x1 प्लस x2 b से c तक का आप निकाल लें बेटा, b से c तक का निकाल लें, तो ये x1 y1 ये x2 y2, मतलब ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी अपॉन 2, आपने लिखा a प्लस बी अपॉन 2 और ये हो जाएगा 0 प्लस सी अपॉन 2। आपके पास जो आ रहा है मिड पॉइंट ऑफ BC यानी m1 आ रहा है स्टूडेंट्स a प्लस बी अपॉन 2 कॉमा सी अपॉन 2। ठीक है, ये तो m1 का आ गया मिड पॉइंट। अच्छा, अब निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, तो आपने यहाँ पे लिखा मिड पॉइंट ऑफ AC इज m2, जिसका फॉर्मूला वही है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अच्छा जी, x1 प्लस x2 0 प्लस b अपॉन 2, इसी तरह ये हो गया 0 प्लस c अपॉन 2, तो ये हो जाएगा b अपॉन 2
कॉमा सी अपॉन 2। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट आ गया। दोनों आपके पास मिड पॉइंट आ गया। अब मिड पॉइंट आने के बाद स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका था, आपको मीडियन इक्वल करना है पहले तो। और मीडियन इक्वल करने के लिए क्या करना होता है, ए से M1 तक का डिस्टेंस निकालूंगा और बी से M2 तक का डिस्टेंस निकालूंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने लिखा नाउ AM1 डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले तो लगाया फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a से M1 तक का निकाल रहे हो ना, तो भाई देखो a तो आपके पास है x1 और y1, सही है। अच्छा, और M1 के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास अभी आए थोड़ी देर पहले, ये रहे, ये तुम्हारे पास x2 और ये y2 है। ठीक है, तो इन्हीं को यूज करते हुए मैं काम कर रहा हूं। तो ये बेटा आपके पास हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस और c अपॉन 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा वैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी तरह ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, तो एक ही दफा आप नीचे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, तो आपने रूट के अंदर यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स 4 और यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैंने स्टूडेंट एक कंडीशन अभी थोड़ी देर पहले लेकर आया था, मैं कौन सी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा आपको याद दिला देता हूँ कि भाई 2ab जो है वो इक्वल है किसके, a स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पे 2ab की जगह स्टूडेंट्स पुट कर दूंगा a स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रखा a स्क्वायर और इस वैल्यू की जगह मैंने रख दिया प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा जी, तो मेरे पास स्टूडेंट्स AM1 तक का ये जो डिस्टेंस आ गया, ये मेरे पास आ गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अभी कुछ भी आ गया आप इसको मान लें। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब BM2 निकालेंगे, है ना। BM2 का मतलब क्या कि ये मीडियन निकालोगे, ये दोनों मीडियन आपके पास आना चाहिए इक्वल, तब जाके आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स जो है वो दो साइड्स जो है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने यहाँ पे लिखा BM2 और यहाँ पे लगा दिया वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और b के कोऑर्डिनेट्स लोगे और M2 के कोऑर्डिनेट्स लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो गया b अपॉन 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, इसको एलसीएम देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा b माइनस 2 है अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ये तो हो जाएगा आपके पास डायरेक्टली सी स्क्वायर अपॉन 4। इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4, अच्छा a माइनस बी का है ना, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक मिनट, इधर फॉर्मूला खुलेगा तो 4ab होना चाहिए वैसे तो, इधर एक मिनट रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूँ। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे b, यहाँ पे b और यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2a, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4ab हो जाएगा। सही है, सही है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पे 4ab हो जाएगा 4ab और ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और ये रहा आपके पास प्लस का c स्क्वायर और नीचे अपॉन में एक ही दफा मैं क्या लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स आप एक बात जानते हैं और वो बात क्या है स्टूडेंट्स, अभी पता लग जाएगा।
वो बात ये है सर कि आपके पास यहाँ पे बेसिकली 2ab की जगह मैंने लास्ट टाइम भी यहाँ पे एक वैल्यू पुट करी थी। अच्छा जी, सो स्टूडेंट मेरे पास ये आ रहा है, और मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई कि भाई 2ab जो है वो इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर के। सही है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है -4ab, तो इसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं है, इसको आप इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने 4ab की जगह डायरेक्ट लिख दिया 2, और इस 2ab की जगह मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यानी ए स्क्वायर जो है वो लेट कर रहे हैं हम 2ab की जगह। अगर हम ए स्क्वायर की जगह 2ab रखेंगे वापस 4ab बन जाएगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी सबको ऐसे लिख दिया 4a² + c² अपॉन 4। अब इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि -2a² + 4a² को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपके पास बन जाएगा 2a² + b² + c² अपॉन 4। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो आपके पास bm2 आ रहा है, मतलब ये जो मीडियन आ रहा है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वही आ रहा है जो आपके पास ये वाला मीडियन आ रहा था। चलो ये बात तो क्लियर हो गई कि अब क्वेश्चन मुकम्मल हो गया कि भाई 2 इक्वल मीडियंस, इधर तक का डिस्टेंस और इधर तक का डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, सेम। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों कि ए से सी तक का डिस्टेंस निकालो और बी से सी तक का डिस्टेंस निकालो। अब ये डिस्टेंस आपका बिल्कुल क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल आना चाहिए, और आएगा भी, मैं आपको बता रहा हूँ। चले, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स नाउ AC, और AC आपके पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने वैल्यूज वगैरह सब कुछ वही रखी, b - 0 का होल स्क्वायर प्लस c - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b² + c²। यहाँ पे आके आपने AC का डिस्टेंस रोक दिया। अब आपके पास BC का भी डिस्टेंस यही आना चाहिए, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिखा एंड BC। अब BC का डिस्टेंस चाहिए आपको, तो BC में भी यही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, तो ये आपके पास हो जाएगा x2 - x1 B से C तक का, तो ये BC है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो वही a - b का या b - a का आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और ये हो जाएगा c - 0 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें, ये हो गया b² - 2ab + a² + c²। अब यहाँ पे आपके पास ये जो 2ab है इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ये वाली कि 2ab इक्वल है किसके, a² के। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने करा b² - a² + a² + c², तो -a² + a² कैंसिल, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इधर भी अंडर रूट में सेम वही आंसर आ रहा है, b² + c²। इससे ये बात प्रूव हो गई स्टूडेंट्स कि a से c तक का डिस्टेंस बराबर है b से c तक का डिस्टेंस, मतलब ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो रही है, प्रूव्ड हो रही है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये डिस्टेंस हमने पहले शुरू में भी तो निकाला था। बिल्कुल हमने शुरू में निकाला था, लेकिन जब शुरू में हमने निकाला तो हम कोई एग्जैक्ट डिसीजन तक, एग्जैक्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए थे। एक उसी से तो शुरू में निकालने से तो हमारे पास ये वैल्यूज आई थी, इन्हीं वैल्यू को तो हम आगे जाके हमने यूज करा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स वो प्रूव हो गया कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल ये मौजूद है जिसकी दो साइड्स आपके पास इक्वल है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स आपके पास है प्रूव दैट the square of a side of a triangle plus 4 times the square of the corresponding median
corresponding median is twice the sum of the squares of the other sides. अच्छा, आप पहले जरा क्वेश्चन को समझ लें आप, उसके बाद आगे की कहानी है जरा। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं बेटा, पहले तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लूं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और इसको मैं सही कर लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है। और अच्छा, मुझे डायग्राम थोड़ी सही से बनानी होगी वरना ये पूरे में आएगा नहीं। ठीक है, अब ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये ए है और यहाँ पे बेसिकली एक ट्राइंगल की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास बन गया ट्राइंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ओरिजिन पे 0,0 और ये आपके पास बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है a,0 और ये सी के कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लेंगे b,c। अच्छा, आपसे ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। आपने कोई एक साइड लेनी है, उसका जो स्क्वायर है, मिसाल के तौर पे मैं साइड ले लूंगा ए से बी, इसका जो स्क्वायर है, फिर उसमें क्या लिखा हुआ +4 टाइम्स, बीच में प्लस लगाओ, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। कि भाई ये जो आपके पास साइड है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन है, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन कोई सा भी हो सकता है, यहां से यहां तक का हो सकता है, या यहां से यहां तक का हो सकता है, या यहां से यहां तक का हो सकता है। कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन कुछ भी है, मैं ये मान लेता हूँ ये है कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, जिसे मैं कह रहा हूँ एम। ये जो है स्टूडेंट वो ट्वाइस होगा किसके, सम ऑफ द अदर स्क्वायर्स ऑफ द अदर साइड के, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा समझते हैं इसको जरा, इस चीज को के बात क्या हो रही है थोड़ा क्लियर करते हैं। आपने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखा लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल। ये आपके पास एक ट्राइंगल है और अब इक्वेशन क्या दी हुई है उसको जरा समझिएगा। बाय द इक्वेशन इक्वेशन क्या है कि भाई प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये एक साइड है, इसका जो स्क्वायर है यानी ए बी का जो स्क्वायर है, अच्छा लिखा हुआ है +4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। ये कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन है लेट सपोज, तो ये आपके पास है 4 और इसका भी स्क्वायर है, इसको मैंने नाम दे दिया सी से एम तक का। ये इक्वल है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इक्वल। इक्वल क्या है, ट्वाइस द सम, मतलब 2 लगा दिया, और ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। अदर साइड कौन सी बच रही है स्टूडेंट्स, एक ये वाली साइड बच रही है और एक ये वाली साइड बच रही है। तो आपने लिखा बी से सी तक का स्क्वायर प्लस ए से सी तक का स्क्वायर। अब बहुत ही आसानी से आप अपना काम जो है वो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। पहले सबसे पहले तो आपको ये मीडियन निकालना होगा ना एम, तो आपने यहाँ पे लिखा मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एम। फॉर्मूला वही है जो आपको पता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 0 - a/2 और कॉमा 0 + 0/2, मतलब आपके पास ये आ जाएगा स्टूडेंट्स a/2, 0। ये आपके पास आ गई कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। अब आप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये है ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे। दोनों आपके पास क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल आना चाहिए। तो आपने यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड साइड ए बी का स्क्वायर, ए बी की लेंथ का स्क्वायर +4 सी से एम तक की लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। अब ए से बी तक का डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट्स पता ही है आपको, x2 - x1 वगैरह लगा देना है आपने। मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पे, a - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 0 - 0 का होल स्क्वायर,
ठीक है, इसी तरह प्लस लगाया 4, फिर यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ a/2 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये a माइनस ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर, और ये तो है ही 0, इसको तो छोड़ ही दें, चले लिख दें, प्लस ये हो गया 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्टूडेंट्स आपने क्या दिया होगा, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम दिया होगा, तो एलसीएम क्रॉस क्रॉस करेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा, और ये 2 वन जा एलसीएम मतलब a माइनस 2b अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, ये 2 हो, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का सी स्क्वायर। उसको मजीद स्टूडेंट जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 0 प्लस, और ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, सही है। तो ये सब कैलकुलेशन जब कर लेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपके पास कुछ इस तरह की कहानी आ जाएगी, 4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद आप यहाँ पे भी एलसीएम देंगे, कहाँ पे एलसीएम देंगे, यहाँ पे, सबके नीचे 1 है, सबके नीचे क्या है स्टूडेंट्स 1 है, तो ये सब एलसीएम देने के बाद ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस उसके बाद बचेगा ये ए स्क्वायर माइनस 4ab और प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आप करेंगे स्टूडेंट राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में भी बच्चों इसी तरह का ही काम करेंगे आप। पहले मैं लिख देता हूँ राइट हैंड साइड दोबारा, 2 इंटू बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। तो बी से सी तक का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे स्टूडेंट्स, सही है, और डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे तो इस तरह की वैल्यू आएगी, आप मैं डायरेक्ट पुट करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, फिर इसकी बारी कि b माइनस सी, b माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर वगैरह आप जब खोलेंगे ना, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। तो ये सब स्टूडेंट्स आपके पास आएगा, ठीक है, स्क्वायर खोलने के बाद, सही है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 टू द 4b स्क्वायर प्लस 2 टू द 4c स्क्वायर प्लस 2 टू द 4ab। अच्छा, ये माइनस में होगा स्टूडेंट्स, ये जो 2ab है माइनस में होगा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, इसी वजह से ये आपके पास माइनस में होगा। तो जब ये माइनस तो ये भी माइनस, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई बच्चों, प्रूफ हो गई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके, राइट हैंड साइड प्रूफ के। तो ये आपका था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3। अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।